आज हम एक अच्छा मन और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। भाई और बहनों, हमें अच्छे मन और मुस्कुराते चेहरे के साथ हमेशा सत्य के वचन का प्रचार करना चाहिए, जो सभी मानव जाति के लिए आशीष लाता है। आइए दूसरा पत्र अध्याय 1 के आयत 4 पर जाएं, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। लोग जिनके पास अच्छा चरित्र नहीं है और ना ही अच्छा मन है, वे अपने चेहरे पर मुस्कान भी नहीं रखते, क्योंकि वे अक्सर चिड़चिड़े रहते हैं, इसलिए उनका स्वरूप बहुत ठंडा होता है। इस भावना के साथ वे अपने आसपास के लोगों पर कैसे मुस्कुरा सकते हैं? अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है। दूसरे शब्दों में, वह ज्यादा दूर नहीं देख सकता और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण से हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। भाइयों और बहनों, क्या कोई ऐसे लोगों को नापसंद करता है जिनके पास अच्छा मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है? जब हम हमेशा एक दूसरे को अच्छे मन और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खुशी से बधाई देते हैं, तब हम इस दुनिया को एक ऐसे स्वर्ग बना सकते हैं जिसे परमेश्वर चाहते हैं। आइए हम सभी लोगों को इस तरह की खुशी और आनंद देने वाले लोग बने। आइए तीसरे यूहन्ना अध्याय 1 आयत 11 पर जाएं। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। यह भी परमेश्वर की बहुमूल्य शिक्षा है। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है, क्या उसने परमेश्वर को देखा है? उसने परमेश्वर को नहीं देखा। क्या हम यह नहीं समझ सकते कि परमेश्वर को नहीं देखा का अर्थ है कि हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे? आइए इफिसियों अध्याय 4 आयत 17 देखें। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरे हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। अच्छा मन और चेहरे पर मुस्कान रखना परमेश्वर की शिक्षा है। आइए हम सभी विश्वास और मानसिकता ले कि हम सदा आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना करें और सभी परिस्थितियों में धन्यवाद दें, ताकि हम सभी लोगों को माता के हृदय से गले लगा सकें। जब आप अध्याय 5 वचन 1 देखते हैं, यह कहता है, इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। प्रेम में चलते हुए हम कैसे अच्छे मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा रख सकते हैं? हमें अपने पुराने स्वरूप को उसके सभी बुरे चरित्रों के साथ फेंक देना चाहिए, ताकि हम एक नए स्वरूप को पहनकर नए सिरे से जन्म ले सकें। हमें एक ऐसा चरित्र लेने के लिए फिर से जन्म लेना चाहिए जो परमेश्वर की आंखों को प्रसन्न करता है। आइए अध्याय 5 वचन 3 के साथ जारी रहें। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लजता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना उपहास किया, क्योंकि वे बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन
या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरासत नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। हमें इस तरह के झूठ से धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वह हमें क्षमा करेंगे। भले ही हम यह या वह करें, सब ठीक हो जाएगा। जैसा परमेश्वर ने हमें सिखाया है, वैसे ही हमें उनकी इच्छा का पालन करते हुए पवित्र और ईश्वरीय स्वर्ग की संतान बनना चाहिए। सबसे पहले आइए हम एक अच्छा मन और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा ले, ताकि हम सभी स्वर्ग के सुंदर स्वरदूत के रूप में मानव जाति को स्वर्गीय आनंद प्रदान कर सके। यह आशा करते हुए कि इस शिक्षा से सभी को बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ, मैं आज का उपदेश समाप्त करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद।